गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप बड़ भागे हो जो बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दे पावन सचखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए प्रभु बाणी अलाही बाणी का कीर्तन सरवण कर लाहा प्राप्त किया है। साध संगत समा है गुरमत विचारां दा। सत्कार जो ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ, लाग रहो मेरा चीत, लाग रहो मेरा लाग रहो मेरा चीत प्रभ स्यों, लाग रहो मेरा चीत। सारे आखो प्यार नाल प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत, प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत। लाग रहो मेरा चीत प्रभ स्यों, लाग रहो मेरा चीत, लाग रहो मेरा आदि अंत प्रभु सदा सहाई, आदि अंत प्रभु सदा सहाई। सारे आखो प्यार नाल बोलो, धन हमारा मीत, धन हमारा मीत, धन धन हमारा मीत, धन हमारा मीत, धन हमारा जगदी जोत छत्र चबर तख्त दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन चरणों में आन जुड़ बैठे बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरण छो पावन इतिहासक स्थान पर जुड़ बैठे। देश के वक्रे वक्रे हिस्सों अते विदेशों के वक्रे वक्रे शहरों के टैलीविजन के राही जितने भी प्रेमी जुड़ बैठे हो, सबना नूं जीओ आया। मैं आप सारियां दे अदब दे विच सीस निवाउंदा होया एक वेरा फिर फतेह अर्ज करनी चाहुंदा। किरपा करो सारे मिल के प्यार सहित गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज ऐतवार का दिन है। वैसे भी भारत दे विच ये तकरीबन सारा हफ्ता ही छुट्टियां का चल रहा है। विदेशों दे विच वीकेंड आउंदा है। बच्चों नूं तां स्कूलों च छुट्टियां हुंदियां ने, कारोबारी लोगों नूं भी छुट्टियां हुंदियां ने। जिहड़े गुरसिख हफ्ते दे विच बाकी 6 दिन गुरुद्वारा साहब नहीं जा सकते किसी कारण, वो जरूर कोशिश करते हैं कि अज तो असी जरूर पहुँचीए ना, पहुँच के संगत के दीदार करिए। मैं ये इच्छा रखदा, सतगुरां दा हुक्म है महाराज सच्चे पातशाह का
कि सानू रोज़ ही संगत के दीदार करने चाहिए ने, सत्संग करना चाहिए है। पर शरीरक मुश्किलों करके, सफ़र दियाँ मुश्किलों करके, समय की मुश्किल करके किते रोज़ संभव ना होवे। जदों कदी भी छुट्टियां आउण, भावें वीकेंड होवे ते भावें बाकी छुट्टियां आउण, जिथे असां ने होर कारज करने जिंदगी दे बड़े जरूरी समझते हैं ना, उत्थे ये भी जरूर समझा जाए कि असी आप भी पहुँच के संगत के दीदार करिए ते अपने बच्चों भी दीदार करवाइए। ये पावन स्थान बंगला साहिब, जिथे नाल सरोवर भी है सुभाएमान, मैं तो निम्रता सहित हथ जोड़ के बेनती कर सकदा कि तुसी आप भी दिल्ली निवासी जड़े हो, जदों भी समा बने ना सरोवर विच आके इशनान करया करो, बच्चों नूं सरोवर विच इशनान करवाया करो। अमृतसर साहब साडा महान सरोवर, जिस दे इशनान की मंग असी हर रोज़ अरदास विच करते हाँ। समा बने तो अमृत सरोवर विच इशनान करया करो, बच्चों नूं करवाया करो। देखो गल ये है, असी पिछले दिन भी विचार रहे सां, जिस वेले असी सरोवर विच इशनान करते हैं, संगत की धूड़ है, शब्द की धूड़ है, साडे शरीर के रोग, साडे शरीर के ताप बिनस जाते हैं। जिस वेले असी इशनान करके संगत विच जुड़ बैठते हैं, शब्द नाल जुड़ते हैं, तो साडे हिरदे के जिहड़े पाप ने ये बिनस जाते हैं। दोवें गल्लां ही साडे लई मारू ने। शरीर के रोग होण, ताप होण, सानू वो भी जिंदगी विच बेकार कर देंदे ने। साडे हिरदे दे विच विकार होण, हिरदे विच पाप होण, सानू वो भी साडी जिंदगी नूं बेकार कर देंदे ने। जे असी चाहते हाँ कि सिख ताप तो भी बच जान ते पाप तो भी बच जान, तो मैं निम्रता सहित बेनती करांगा, समा ना खुंझाया करो। पातशाह जिहड़े कहंदे ने, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, की होवेगा मन तन भए अरुगा। मैं वधेरे विस्तार ना करा, आने वाले दिनों के विच आपां विचार करदे अगे चलांगे। बहुत सारिया संगतां जिहड़ियां किसी कारण किसी सबब कल नहीं जुड़ सकियां, या उन्होंने इनफॉर्मेशन नहीं सी, भावें लगातार कई दिनों तो ही टैलीविजन ते दस्सिया जा रहा है, कमेटी के वलों इश्तिहारां दे राहीं संगतां नूं सूचित किया जा रहा है, पर कई बार साडी बेध्यानी करके जे सानू नहीं भी पता लगा, तो मैं अर्ज करनी चाहता कि आपां ने पहली तारीख तो लैके अरदास के सबजैक्ट ते विचार शुरू की है। पहली तारीख नूं भी कुछ पक्षां ते विचार होई, फिर 2 दिन छड्ड के कल भाव 4 तारीख नूं भी विचार होई, और अज भी आपां विचार करन वास्ते जुड़े हाँ। मैं एक बेनती निम्रता सहित करनी चाहता कि कुछ प्रेमी जन इउं समझते हैं कि अरदास करन दी की लोड़ है, क्योंकि अंतरजामी जाना है, बिन बोलत आप पछाना है। ये गल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंतरजामी जानता है, घट घट के अंतर की जानत वो जानता है साहब सच्चा पातशाह। असी अपनी निजी वेदना खड़ो के ना भी आखिए, बोल के ना भी आखिए, बीमारी की अवस्था में लेटे भी होइए, सफ़र भी करते होइए, किसी भी अवस्था में होइए, सानू बोलन की लोड़ भी नहीं है। ज्यों ही साडी बिरती जुड़ती है, शरधा दे नाल सुरती साडी परमेश्वर के चरणों नाल जुड़ती है, गुरु चरणों नाल जुड़ती है, अरदास हो जाती है। लेकिन ये अवस्था हर मनुख की नहीं है कि हर मनुख की ये अवस्था है। एक गल, दूसरी गल ये है कि जिहड़ी अरदास आपां विचारन जा रहे हाँ, ये साडी निजी अरदास होने के नाल नाल ये साडी संगती अरदास भी है। क्योंकि सिख केवल इकल्ले तौर पर अपनी पद्धर ते नहीं जिउंदा, नहीं जिउना हुंदा। सिख की जीवनी पंथक जीवनी भी है।
ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਠਹਿਰਾਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1936 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁਬਾਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਚਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫੋਨ ਆਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਕੁ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ, ਫਰਦਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅਰਧ ਆਸ, ਅਰਧ ਮੈਨਾ ਮੰਗਣਾ, ਆਸ ਮੈਨਾ ਮੁਰਾਦ ਜਾਂ ਇੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੰਗਣੀ, ਆਪਣੀ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗਣੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ ਤੋਂ। ਅਰਜ਼ ਮੈਨਾ ਬੇਨਤੀ, ਦਾਸ਼ਤ ਮੈਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਭੁੱਲਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿਧਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੁਕਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਉਭਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਭੁੱਲਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿਧਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ,
ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ, ਥੱਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰੈਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ, ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਣਾ, ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨੰ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਆਗਨ ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਨੰ। ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਜਠਰਾਗਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿੰਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਝਾਰ, ਉਰਦ ਮੁਖ ਕੁਚੀਲ ਬਿਕਲ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਲੇ, ਮਨ ਤਨ ਉਰਤਹਾਰ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਂਕੋ ਬਿਗਣ ਨ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ। ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੈ। ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਰਦਾਸ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ, ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋਂ ਸ੍ਰੀ
हर राय श्री हर कृष्ण ते आईए, जिस डिठा सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया, घर नौ निध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। भाई साहब नंद लाल जी होरां ने एक गल वल साडा ध्यान दिवाया। 10 पातशाहियां दा जिक्र करदियां सानू ये ध्यान रखना चाहिए है कि 10 पातशाहियां एक जोत का रूप ने। मैं कल भी अर्ज कर रहा सा, संखेपता नाल उन्हां दा पंजाबी विच कीता होया जिहड़ा तर्जमा है ज्योति विकास विच, मैं आप जी नूं सरवण करवा देना तो फिर आप अगे चलीए। भाई साहब लिखते हैं, नानक सो अंगद गुर देवना, सो अमरदास हरि सेवना, सो रामदास सो वर्जना, सो हर गोबिंद हर परसना, सो करता हर राय दतार नंग, सो हर कृष्ण अगम अपार नंग, सो तेग बहादुर सत स्वरूपना, सो गुर गोबिंद सिंह हरि का रूपना, सब एको एको एकना, नहीं भेद न कछु भी पेखना, सब एको एको एकना। गुरु नानक साहब तो लैके हमू गुरु गोबिंद सिंह, हमू नानक अस्त, हमू रतन जौहर, हमू मान के अस्त। जो कुछ गुरु नानक आखदे ने उही गुरु गोबिंद सिंह आखदे ने। गुरु नानक साहब जी तो लैके महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब 10 पातशाहियां दे ही अमृत बचन सिख दे वास्ते जवाहर ने, मोती ने, मानक ने। इस तो अगे चलदे होया अरदास का दूजा बंद अज जेड़े प्रेमी तुसी सुनन लगे हो ध्यान रखियो जे, जेड़े शब्द का आपां ने पाठ किया है प्रथम भगवती तो लैके ते सब थाई होए सहाय तक, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ प्रकार की तब्दीली करन दा किसी व्यक्ति नूं कोई अधिकार नहीं है। कोई वधीक शरदा विच आ जाए, मैं कहूँगा ये भी अज्ञानता वाली गल है। कोई सियाणप विच आ जाए, ऐसी सियाणपां भी बड़ियां सारियां आ जांदियां नूं सानूं, तां ये भी एक अज्ञानता वाली गल है। ये गुरु का हुक्म है, गुरु पंथ का हुक्म है। अगला बचन होया, पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां, 40 मुक्तियां, 8 जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही, देख के अनडिठ कीता, तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। एक छोटा जिहा नुकता है, तुसी अक्सर ध्यान किया होवेगा, नहीं किया तो कर लेना। अरदास दे विच विधान है, अरदासियां आखे बोलो जी वाहेगुरु, ये विधान है। श्री वाहिगुरु कहना गुनाह कोई नहीं, सतनाम वाहिगुरु कहना गुनाह कोई नहीं, श्री वाहिगुरु जी कहना गुनाह कोई नहीं, ये कोई पाप नहीं है। पर पंथक एकता नूं ध्यान रखदियां होया, अरदास की एक सुरता नूं ध्यान रखदियां होया ते कुछ होर सिद्धांतक गल्लां दा ध्यान रखदियां होया खालसा जी ने जिवें ठहराया है ना, बोलो जी वाहिगुरु, ते सानू सारियां नू वाहिगुरु ही उच्चारण करना चाहिए। एक बचन। दूसरा बचन है कि जिस वेले असीं अरदास आरंभ करते हैं तो उस वेले अरदासियों नू ये कहना अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये अरदास सिरलेख है जिहड़ा गुटकियां दे विच लिखिया है। जिस वेले असीं पत्रे परत के ते लभना हुंदा है कि अरदास किहड़े पन्ने ते है, तो मोटे अखरां दे विच पबलिशरां ने उपर लिख दिता अरदास, किसी थां ते लिख दिता कीर्तन सोहला। तुसीं ध्यान करो, जे असीं सोहला साहब दा पाठ करना होवे, असीं आखिए कीर्तन सोहला, सोहला राग गौड़ी दीपकी महला पहला, ये ठीक उच्चारण है। इसे प्रकार सानू अरदास करन लगे, जबकि असीं अरदास करन लगे हाँ, तो सानू आरंभ विच नहीं कहना चाहिए अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह।
शुरू करना चाहिए है एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। लेकिन इस तो पहला जिमें कि इन्हां स्थानां सारे स्थानां ते श्री हरमंदर साहब की मर्यादा है जिहड़ी कि बड़ी ठुक वाली गल है इन्हां कईयां अनेकां पक्षां तो। उत्थे अरदासिया अरदास करदा है जिस वेले सारे सावधान होकर खड़ो गए तो आख्या गया बोलो जी वाहेगुरु। की आख्या गया बोलो जी। सतनाम वाहिगुरु नहीं आख्या जाता, सतनाम श्री वाहिगुरु नहीं आख्या जाता, क्योंकि अरदास विच अगे चल के भी असी बोलो जी वाहिगुरु कहना हुंदा है। फिर असी अगे चल के पढ़ते हैं प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित्ते आवे। इसलिए आरंभ में सतनाम वाहिगुरु कहना या कुछ होर कहना ये अनुचित है, ये इकसारता नूं भंग करता है, सिख सुरतियां नूं भंग करता है, इसलिए ध्यान रखना। अते चौथी गल ये है कि अरदासिया खुद जिहड़ा अरदास करन लगा है, भावें मैं हाँ भावें आप जी गुरसिख हो भावें साडे ग्रंथी सिंह ने भावें कोई होर है, अरदासिया अरदास करन लगा ये जिहड़ी प्रेरणा करता है तो वह प्रेरणा उसनूं आप नूं भी दोहराउणी चाहीदी है। बोलो जी वाहिगुरु, आप भी वाहिगुरु कहना चाहिए। ये नहीं कि बोलो जी कह के रुक गया भाई मैं उदों तक लंबा सारा साह लै लवां बाकी सारे वाहिगुरु कह लैन, ये अज्ञानता वाली गल है। अगर साह लेना है दम लेना है तो बोलो जी वाहिगुरु कह के फिर भी दम लैके चलिया जा सकता है। क्यों दम लैके चलिया जा सकता है? डॉक्टर बलबीर सिंह जी बचन करते हैं माणयोग जी, कहते ने साडी अरदास का एक एक शब्द जिहड़ा अखर जिहड़ा है ये सुच्चा मोती है, सुच्चा मोती। ते सुच्चे मोतियां दियां लप्पां नहीं भरियां जांदियां हुंदियां, एक एक मोती टो के चंगी तरह सहज सहज प्यार नाल पलोसदियां होइयां उसका लुत्फ लिया जाता है। माणयोग जी कहते ने साडी अरदास का एक एक अखर बड़ा कीमती है, तो सानू चाहिए है कि जिस वेले अरदास करिए असी सहज सहज अरदास करिए ताकि सिख सुरती जिहड़ी है ना सारी वो साडे अखरां दे नाल नाल चलदी रहे। जदों असी कहते हैं प्रथम भगवती सिमरक है सिख दी सुरती वाहिगुरू जी तक पहुँच जाए, गुरु नानक लई ते आए गुरु नानक तक पहुँच जाए, इस तरह सहज सहज धीरज नाल। इसलिए भाई साह लेना तो कोई वड्डी एडी वड्डी गल बाकी रह नहीं जाती। मैं अगला वचन कहन जा रहा सा जिहड़ा दूसरा बंद है विशेष तौर पर पंजा प्यारियां वाला, अंत में जिहड़ा वचन किया है ना जे मैं इउं आखां ये इस बंद की अस्थाई है, इस बंद का तत्सार है। तत्सार की है? जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ किया तिना दी कमाई का ध्यान करके तिना प्यारियां सचियारियां की कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। तो जिहड़ी गल है ना अस्थाई वाली जिन्हां दा असी अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन हुंदा है अदब दे नाल याद करना। जदों असी श्री अकाल पुरख नूं रोज़ याद करते हैं, दसां पातशाहियां नूं याद करते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पाठ दीदार का ध्यान करते हैं, तो नाल ही नाल उन्हां शूरवीरां दा उन्हां सिदकियां दा उन्हां प्यारियां दा उन्हां सचियारियां दा भी असी ध्यान करते हैं जिन्हां ने श्री अकाल पुरख नाल जुड़दियां गुरमति अनुसार चलदियां होइयां अपने जीवन नूं सफल किया। और देखो जिवें प्रिंसीपल सतबीर सिंह होरां ने लिखिया है ना, कोई जिक्र नहीं किया किसी का नाम नहीं लिया भी किसी विशेष का नाम लिया होवे, पर सानू अंडरस्टैंडिंग होंदी है इतिहास नूं समझण वालियां नूं सिद्धांत नूं समझण वालियां नूं। आखिया प्यारे शब्द तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी। किहड़े प्यारे किहड़े सचियारे? एक गल अगली भी ध्यान रखनी, सारे ही प्यारे सारे ही सचियारे उन्हां दा नाम
सरदार जी भी हो सकता है, ज्ञानी जी भी हो सकता है, भाई जी भी हो सकता है, बाबा जी भी हो सकता है, संत जी भी हो सकता है, सिपाही भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसने अपने सतगुरां दे नाल बचनां दे नाल प्यार कीता ते बचनां नाल प्यार करदे होया सच दी इन्नी कमाई कीती कि वह सचियार बन गए। सचियार कहते हैं सच वाले, सच दा घर, उन्हां दी कमाई। हुण कमाई इत्थे शब्द धन दी गल नहीं हो रही जे, ये ध्यान रखना। इत्थे कमाई है उन्हां दी जीवनी, उन्हां दी करनी, उन्हां दी लाइफ प्रैक्टिस। किवें वो उच्चे उठे ते किवें सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दर ते प्रवान होए, सीने नाल लगे। गुरु पातशाह ने, पंथ ने उन्होंने गल नाल ला के आख्या निहाल निहाल निहाल। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके जिन्ना नाम जपिया। नाम जपण तो इत्थे ना एक गल जरूर ध्यान रख लैनी भेत वाली। सतगुरु गुरु रामदास महाराज का पावन पुरब हुण आ रहा है 9 तरीक नूं। आपां समय नाल जिन्ना को समा बन सकिया, मेरी मजबूरी है, इस मजबूरी नूं तुसां ने ध्यान रखदे मैनूं खिमा कर देनी। मैं वधेरे विचारा नहीं विस्तार नाल कर सकांगा, पर गुरु रामदास जी का वचन सानू सारियां नूं ऐ याद कर लेना चाहिए तो पुरब मनाया सफला हो जाएगा। वो केड़ा भला? गुर सतगुर का जो सिख वखाए। आखो सारे, गुर सतगुर का। तुसी बोलते नहीं हो तगड़े होके, इहदा मतलब यह है बई या तो तुहानू बाणी याद नहीं, या तुसी रल के बोलना नहीं चाहते हो। ये दोवें गल्लां ही नहीं होनियां चाहिए। सिख नूं बाणी याद होनी चाहिए है, और इहो जिहे शब्द जिहड़े मैं चाहुंदा कि साडे कॉमन शब्द ने सानू सारियां नूं याद होने चाहिए ने। दूजी गल, संगत विच रल के असी सारे कथा करते हैं। मत सोचना कि ज्ञानी गुरबख्श सिंह गुरसन होरी कथा कर रहे हैं, आपां सारे सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कथा कर रहे हैं सारे। तो सारिਆਂ ਦਾ हिस्सा किवें पवेगा? असी सुरती नाल भी जुड़ांगे, असी रसना करके भी जुड़ांगे। इसलिए संकोच ना करिया करो। इहों जे फिक्र हो जाए साडी आवाज़ नहीं रलदी, तो मैं तुहानू एक बेनती करदा, तुसी तगड़े होके बोलियो जे, वेखियो जे साडियां आवाज़ां रलदियां किवें। सिख रल के चलना शुरू करन जिस वेले, तो सिखां दी चाल आपे ही रल जाती है जदों गुरमत अनुसार चलते हैं। इसलिए बोलो सारे, गुर सतगुर का जो सिख सो भल के उठ हारे नाम। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हारे नाम। ते आवे उदम करे भल के परभाती। इशनान करे अमृत सर उपदेश गुरु हर हर जप जप। सब किल वेख पाप दुख लहे जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। बहंदिया उठदिया हारे नाम ध्यावे। शब्द याद कर लियो जे, ते जरूर अपने बच्चों भी याद करवा दियो जे। हुक्म होया जिन्ना नाम जपिया, अमृत वेरे प्रभाते पहर रात रहिंदी जाग के स्नान करके एक वाहिगुरु एक अकाल पुरख का ध्यान करदे होया सिख वाहिगुरु नाम जपे। ये गुरु खालसे का हुक्म है, मर्यादा दे विच अंकित किया होया। नाम जपे दे अर्थ जिहड़े ने भाव लै जांदे ने। नाम है परमेश्वर खुद। वाहिगुरु जी का ध्यान धरे, वाहिगुरु जी के गुणों की विचार करे, जिसका इत्थे जिक्र किया गया। जिन्ना नाम जपिया भाव जेड़े वाहिगुरु जी के बगलगीर होए ते वाहिगुरु जी के गुणों का ध्यान करदियां होया वंड छकिया। नाम जपिया वंड छकिया। अपने पास जो कुछ भी है, सीधा है, राशन है, यथाशक्त थोड़े में थोड़ा। ये कोई शर्त नहीं है कि हर एक सिख जड़ा है ना बोरियां बैग भर भर के ले आवे। ये कोई शर्त नहीं है। हर एक सिख हजारां हजारां या सैकड़े सैकड़े या लखां रुपये सेवा करे, ये कोई शर्त नहीं है।
यथा शकत थोड़े मैं थोड़ा, जिन्ना भी होवे वो वंड के छके, और जिन्ना ने छकिया वंड के देग चलाई। तो फिर जदों वेख्या ना कि हुण वधेरे संगत है, वधेरे लोड़वंद ने, वधेरे भुखे ने, तो फिर रल के ना देगां चलाओ। देग चलाउण तो पावंदा लंगर चलाउणा, फिर लंगर चलाया। साडा इतिहास है कि जिथे लंगर दौलत वंडी है, शब्द की दौलत वंडी जा रही है, उथे नाल नाल रस अमृत खीर घियाली, उथे घ्यो वाली खीरां भी वरतदियां पईयां ने। सिख लंगर वरताए। ये परंपरा जिहड़ी है साडे विच सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने शुरू की है। जदों कदी भी मौका बनिया, भावें वो चूड़काने पहुंचे उत्थे भुखियां नूं प्रसाद छकाया, भावें करतारपुरे आके टिके ते धर्मशाला दे विच लगातार लंगर जारी किया। संगत जी, पंजवें पातशाह महाराज का असीं जदों इतिहास पढ़ते हैं, सानूं एक गल का पता लगता है, लाहौर के इलाके विच काल पै गया। काल जदों मीह नहीं पैंदा, औड़ लग जाती है, लंबा समा अनाज नहीं हुंदा, फसलां जिहड़ियां ने सुक जांदियां ने, खेत सुक जाते हैं, फसलां सुक जांदियां ने, झाड़ नहीं हुंदा, अनाज नहीं हुंदा, लोग भुखे मरन लगते हैं, उन्होंने कहते हैं काल पै गया। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन साहब टिके हुए ने अमृतसर, लेकिन जिस वेले पता लगा कि माझे दे विच काल पै गया है, तो हुण सारे माझे दे लोग वसनीक, लाहौर दे वसनीक अमृतसर नहीं आ सकते, पर सतगुरु गुरु नानक का लंगर तो उन्हां तक जरूर पहुँच सकता है ना। महाराज सच्चे पातशाह आप लाहौर के इलाके में चले गए, आसे पासे चले गए, तो लगातार लंगर का अतुट प्रवाह चलाया। जिहड़ी अज इत्थे बेनती की जा रही है कि जम्मू कश्मीर दे विच लंगर भाई तैयार करके भेजिया जा रहा है, तो समूह संगतां जिहड़ियां ने वो रसदां लैके आओ, जितनी जितनी भी रसद की कोई सेवा कर सकता है करे। मैनू इस गल की बड़ी वड्डी खुशी हुई है, जदों ये हड़ वगैरह आया उत्थे, तो मैं अजे यूके विच सां ठहरिया होया, तो घर दे विच जिवें सहूलतां हुंदियां ने, टैलीविजन मैं देख रहा सां किवें भारी तबाही मची है, भारी पानी आ गया है, घरां दे घर रुड़ गए ने, परिवारां दे परिवार जिहड़े ने रुड़ गए ने, बच्चे जिहड़े ने बेसंभाले सारियां दे हो गए ने। अजिही हालत विच सब तो पहला कर्म करन वाला किहड़ा हुंदा है? प्रसादा छकना। और गुरु के सिखा ने अपने इस सुभाव का ध्यान रखा। साउथ कश्मीर दे विच ते जम्मू दे विच ये भारी तबाही हुई, पर नॉर्थ कश्मीर दे विच जिहड़े सिख सन, गुरुद्वारे सन, उन्होंने उथों लंगर तैयार करके साउथ कश्मीर दे विच भेजना शुरू कर दिता। और कमाल की गल यह है कि कोई भी व्यक्ति भुख नाल ना मर जाए, यह गुरु नानक का हुक्म है। किसी दे कोल की सी, किसी दे कोल की जोड़ जमा सी, किसी ने तो पता ही नहीं होता ना कि इहो जिहा समा आउण वाला है। लेकिन हर सिख ने ऐसा उद्यम किया, ध्यान रखना उद्यम किया। साडी जिहड़ी मुख प्रतिनिध पंथक संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, मैं पिछले दिन ही मिलिया, प्रधान साहब कहन लगे, कहंदे ने जद तक कश्मीर निवासियों नूं लंगर की लोड़ रहेगी, अमृतसर तो लंगर रोज पक पक के उत्थे जाता रहेगा। और केवल लंगर की गल नहीं, असी बाकी जड़ियां होर लोड़ींदियां चीज़ां ने, खास तौर पर दवाइयां ने, ब्लैंकट ने, होर सारा कुछ है, ये असी भेजांगे। और मैनू जापदा है कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उस तो भी पहला उद्यम शुरू कर दिता। इत्थों ट्रकों के ट्रक गए, जहाज़ों के जहाज़ भर के गए। मैनू उत्थे रहिंदियां होइयां सोशल मीडिया तो पता तो लगा, लेकिन जिहड़ा साडा नैशनल मीडिया कहाउंदा है उस तो मैनू पता नहीं लग सकिया। हो सकता तुसां ने देखिया होवे, पर मैं ना संगत जी, ये कोई भड़काऊ गल नहीं, प्रोवोकेशन नहीं है। मैनू तो ये सच है, तो सच सानू ध्यान रख लेना चाहिए है। पहली गल तो यह है कि वर्ल्ड मीडिया ते खास तौर पर भारत का मीडिया गंद उछालन दे विच जिन्ना सुचेत है ना, माड़ियां गल्लां नूं उभारन दे विच जिन्ना सुचेत है ना, उतनियां चंग नूं, चंगियाई नूं उभारन दे विच सुचेत नहीं है।
ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਰਤਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं इंटरनेशनली विचरदा, इंटरनेशनली तौर पर भी मीडिया जिहड़ा है, भावें इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है, भावें प्रिंट मीडिया है, भावें सोशल मीडिया है, कोई भी मीडिया है, वो चंगियां गल्लां नूं भी उभारदा है। मैं कहांगा इंडियन मीडिया नूं, मैं आखांगा कि सानूं जिहड़ियां चंगियां गल्लां ने उन्हां नूं उभारन वाले पासे ध्यान देना चाहिदा है। जे तुसीं अपने भारत नूं चंगा बनाउणा चाहुंदे हो, स्वच्छ बनाउणा चाहुंदे हो तां धर्म दीयां गल्लां नूं उभारो। हुण पहली गल तां इह है कि मीडिया दा झुकाव ही गलत है। हुण दूजी गल होर जिस दे असीं शिकार हो जांदे हां, दूजी गल इह कि चंगी गल सिख कर रिहा होवे फिर हुण क्यों विखाया जावे भाई। सिख नूं तां उदों विखाउणा चाहीदा है जदों इह किते ना गुरपुरब होवे ते पटना साहिब माड़ा जिहा लड़ पवे ना, ब्रेकिंग न्यूज़ दिओ, न्यूज़ फ्लैश करो, सारी दुनिया का ध्यान पै जाए, कोई गुरु गोबिंद सिंह की सिक्ख्या ना याद रखे, सिखां की लड़ाई चेते रखे। दिल्ली दे विच माड़ा जिहा झगड़ा हो जाए, न्यूज़ फ्लैश होने लग पवे। अमृतसर अकाल तख्त ते मामूली जी गल होवे, कोई मरिया नहीं, कोई कुछ नहीं होया, तो सारे मीडिया का टिल लग गया। लेकिन अज रुड़ते पे ने ते रुड़दियां नूं जा जा के सिख बचाउंदे पे ने, भुखियां दे मूँह च रोटी पाउंदे पे ने, दुखियारियां दे दुख दूर करते पे ने, विछड़ियां नूं मिलाउंदे पे ने। अज किसी मीडिया नूं चेता नहीं हैगा। यह धर्म की गल भी असीं दिखाईए, लेकिन मैं महसूस करदा शायद दिखा देंदे जे कोई होर धर्म की गल कर रहा हुंदा तां ये धर्म की गल गुरु नानक दे धर्मी सिख कर रहे हैं, इस करके नहीं विखाया जा रहा। पर मैं निमरता सहित बेनती करदा, सानू गुरु के सिख कहाउण वालियां नूं असीं अपना सुभाव नहीं त्यागना। भाई तारू पोपट होरां वाला ध्यान, जिस वेले बाबर आया तो अग्गां ला रहा सी, इकल्ला गुरु का सिख भाई तारू पानी की बाल्टी भर के ते अग्गां बुझाउण लगा होया। किसी ने आख्या तारू लोकां कोलों अग लग जाए तो सरकारां बुझा लैंदियां ने, सरकार अग लाउण तुर पवे, तू सोचदा है तेरे वर्गा एक सिख बुझा लवेगा। ते तारू जी ने जिहड़ा जवाब दिता सी, कहण लगा मैं समझदा गल असंभव है, गल बड़ी औखी है, पर मेरे गुरु नानक ने आख्या तारू तेरे गुआंढ अग लगी होवे ते सेक तैनू लगना चाहिदा है, जे गुआंढ दा सेक तैनू नहीं लगदा समझी तू अजे गुरु नानक दा सिख नहीं बनिया। असीं अज गल्लां करदे हां धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दियां, जदों आनंदपुर साहब तो तुरे ने ते सारिआं नूं समझाउंदे ने प्यार दे नाल। बजुर्ग कवि करम सिंह होरां ने लिखिया सी, बालम होरां ने, महाराज कहंदे ने ना रोवो बेटा हंसो देख मुझको, मैं शीश की भेंट चढ़ाने चला हूँ, जो गिर गए हैं मंदिर गिराए औरंगे, मैं फिर से उनको बसाने चला हूँ, जो जंजू को तोड़े और चोटी को काटे वही तेज खंजर मैं खाने चला हूँ। मेरे बच्चे रोते रहें तो मैं खुश हूँ, मैं हिंदुओं के रोते हंसाने चला हूँ। करो सब्र बेटा जाओ लौट पीछे, मैं धर्म का झंडा झुलाने चला हूँ, ना आंसू बहाना मेरी लाश ऊपर, मैं आंसू को बालम सुखाने चला हूँ। मेरे बच्चे रोते रहें तो मैं खुश हूँ, मैं हिंदुओं के रोते हंसाने चला हूँ। कोई एहसानमंदी नहीं है कि हिंदुओं के उपर असी कोई एहसान किया, किसी के उपर एहसान किया है। इस तरह अज भी साड़ी कोई एहसानमंदी नहीं कि असी मुसलमानों ते एहसान कर रहे हैं। सिख का ध्यान है इस गल दे, ना साड़ी नज़र विच कोई हिंदू है, ना साड़ी नज़र विच कोई मुसलमान है, साड़ी नज़र विच एक इंसान है। वो इंसान जिहड़ा भी लाचार होवेगा, दुखी होवेगा, लाचार दी दुखीए दी मदद करनी ते बाह फड़नी गुरु नानक दे सिख दा कर्म है। मैं निमरता सहित बेनती करांगा तुहानू सारिआं नू, दिल्ली वालिआं नू, अगे पिछे असी कदी किन्नी सेवा करते हैं तो कदी किन्नी सेवा करते हैं।
ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਪੱਥਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇਗ ਵਾਈ। ਹੁਣ ਤੇਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਦੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਈ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਤੇਗ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ। ਭਾਈਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਟੰਗ ਅੜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੰਗ ਅੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੁਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਖੇਪਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਭੇਟ, ਆਪਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਾ ਭੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਹਿਣਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪੀ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਸਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾਂ, ਅਨੇਕ ਸੀਸ ਚਾਹੀਏ ਜਰਾ ਜਲਦ ਜਲਦ ਆਈਏ। ਔਰ ਜਲਦ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖ ਸਨ।
ये पहला केशा धारी सन, ये कछैरा पहनिया करते सन, ये कड़ा पहनिया करते सन, ये कंघा रखिया करते सन। और नाल ही नाल खालसा साजन तो 2 साल पहला गुरु गोबिंद सिंह जी ने आख्या सी महाराज ने, जब हमरे शस्त्र दर्शन को आवो बन सुचेत तन शस्त्र सजावो। तुसी की सोचते हो, जरा जगन्नाथपुरी तो आया, बिदर तो चल के आया, द्वारका तो चल के आया, जरा लाहौर तो चल के आया, वो खाली हथी आया होगा? एक तो तैयार बरत्यार सन। दूजी गल यह है कि तैयार बरत्यार दे नाल नाल सारे बाणी पढ़न वाले सन, बाणी दे रसीए सन। मत सोचियो जे जेड़ा सिख बाणी नाल ना जुड़िया होया होवे, जेड़ा बाणे नाल ना जुड़िया होया होवे, जे गुरु साहब किते वंगार पा देन, कोई है सिख बेटा ते कोई शीस भेंट करेगा? एक गल। दूजी गल, असी इतिहास का अगला पन्ना भी पढ़िया है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हों की परीक्षा लैके उन्होंने अमृत छका के फिर आप उन्होंने पासों खंडे की पौल लई। उन्होंने खंडे की पौल तैयार की ना, तो किवें तैयार की? बिना बाणी पढ़िया तैयार कर ली। जे बाणी पढ़नी सी, उन्होंने जप दा सवैयां दा चौपाई दा आनंद साहब का पाठ किया, तो फिर गुटका फड़ के किया सी? हाँ जी, किवें कीता सी? जबानी कीता सी ना। इट डज मीन कि ये सारे जड़े सज्जन सन ना, ये सारे बाणी पढ़न वाले बाणे दे धारनी सन। और जिस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया तो फिर ये सारे आए। भाई दया सिंह जी आए जेड़े कि लाहौर के रहने वाले सन, दया राम के रूप के धर्म सिंह जी आए जेड़े हस्तनापुर के रहने वाले सन। और उन्हों तो बाद फिर आए दूसरे गुरमुख प्यारे साहिब सिंह जी आए, हिम्मत सिंह जी आए, इतिहाद जेड़े सिंह सन सज्जन ये आए। भाई दया सिंह लाहौर के रहने वाले, भाई सुधा माता दयाली के पुत्र 1669 जो जन्मे, करम सिंह हस्तनापुर तो, भाई संत राम माता साबो तो 1666 जो जन्मे, भाई हिम्मत सिंह जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा दे विच, भाई साहब गुलजार जी माता धन्नों तो 1661 जो जन्मे, भाई मोहकम सिंह जिहड़े द्वारका गुजरात तो, भाई तीर्थ चंद माता देवा बाई तो 1663 जन्मे, भाई साहब सिंह जिहड़े पिता जी भाई चमन जी चमना जी माता सोना बाई तो 1662 जन्मे। ये 5 जिहड़े सन ना, ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों में शीस लैके निमरता सहित हाजिर होए। होया कि सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने ना वचन किया, ओए प्यारिओ जिवें तुसीं समझदे हो कि तुहाडा गुरु तो बिना कोई नहीं है, असीं तुहानूं दसदे हां कि अज तो लैके गुरु गोबिंद सिंह वास्ते तुहाडे तो बिना भी होर कोई नहीं है। आप सवारे गुरमति अनुसार हुक्म के अनुसार चलते होया आप सवारे, मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रहे। की आख्या फिर? सब जग तेरा होए, सब जग तेरा होए, सब जग जे तू मेरा होए रहे, जे तू मेरा होए रहे, जे तू और अज जिस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने 5 सजाए, आप भी वही वस्त्र पहने, उन्होंने भी वही वस्त्र पहनाए। तो जिस वेले सारे इकट्ठे खड़ोते सन ना, भाई नंद लाल साहब अपनी अखां नाल वेखदे पे ने, फिर बाद विच लिखते ने, कहते ने गज़ब हो गया सदा सुनते सां, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। लेकिन इस प्यार की खेड ते अज मैं अजीब वरतारा देखिया। वो फिर बाद लिखते ने, कहते ने पता की होया, सर पाशुदा अज सिर पैर बन गए, पा सरशुदा अज पैर सिर बन गया। किथे ते किवें? दर राहे मुहब्बत, मुहब्बत दे राह दे विच, प्रेम दे राह दे विच। ओ प्रेम दा राह
ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਪਾਸ਼ੁਦਾ ਪਾ ਸਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰ ਰਾਹੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੈਰ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਏਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੈਰ ਸਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੋ ਪਾਰ ਨਾਸ਼ਨਾ ਸੇਮ। ਅੱਜ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਰ ਸੀ ਪੈਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੈਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਲਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਭਲਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ।